वीडियो की शुरुआत में हम ईव और लीवाई को देखते हैं, जिन्हें दूसरे बस्ती वाले लोग उनके इलाके में ले जा रहे थे। अब ये लोग कौन थे और वो लोग लीवाई और ईव को कहाँ ले जा रहे थे, ये हमें जल्दी पता चलने वाला है। जब ईव और लीवाई को वो लोग ले जा रहे होते हैं तो हमें ईव के पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जब ईव और लीवाई का अफेयर चल रहा था। लीवाई ने तब ईव से कहा था कि वो उसे कभी परेशान नहीं देखना चाहता और वो उसे बहुत प्यार करता है। आगे हम देखते हैं कि ईव और लीवाई को बस्ती वाले लोग ज़मीन के नीचे भेजते हैं ताकि वो बाकी लोगों के साथ मिलकर ज़मीन के अंदर के मिनरल्स निकाल सके। इस ट्राइब के लोग बाहर के लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती उनके केव में काम करने के लिए मजबूर करते और जो कोई भी आदमी काम करने से मना करता वो उन्हें मार देते। वहीं दूसरी तरफ गैविन, इज़ी और एल्ला कैंप पर पहुँचते हैं, जहाँ गैविन वहाँ के सभी लोगों को बताता है कि वो आइज़ाया का फ्यूचर वर्जन है जो यहाँ ईव और जॉश को बचाने आया है। ये सुन सभी शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि सैम भी। वही एल्ला भी टाई को बताती है कि वो लिली की फ्यूचर वर्जन है और वो उसे जानती है। आगे गैविन कैंप के लोगों से ईव और जॉश के बारे में पूछता है, जिस पर ल्यूकस बताता है कि ईव और लीवाई को कुछ बस्ती वाले लोग ले गए हैं और वो नहीं जानता कि वो लोग कौन थे और वो उन्हें कहाँ ले गए हैं। और रही बात जॉश की, तो वो राइली के साथ ईयर 1988 में है। ये सुन गैविन कहता है कि जब वो यहाँ आइज़ाया बन के था तो उसने एक ट्राइब की कहानी सुनी थी जो बहुत निर्दयी और ख़तरनाक थी। उस ट्राइब का नाम एग्जाइल्स था और मुझे लगता है ईव और लीवाई को शायद एग्जाइल्स ले गए होंगे। यहाँ पर गैविन को ये भी पता चलता है कि रेबेका और स्कॉट भी कहीं मिसिंग है और उन्हें वापस अपने टाइम में जाने के लिए रेबेका की मदद लगेगी। वो आगे सैम से सीलस के बारे में पूछता है तो सैम बताता है कि सीलस उनके कब्जे में है और वो लोग उससे रेबेका का पता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब गैविन सीलस से मिलने जाता है, जिसे एक जगह पर बांधा रखा हुआ था। सीलस गैविन को देखते ही पहचान लेता है कि वो आइज़ाया है जो टाइम ट्रैवल करके 10,000 BC में आया है। वही ईयर 1988 में राइली और जॉश हॉलीवुड कैलिफोर्निया के सिंक होल वाले लोकेशन पर पहुंचते हैं, मगर वहाँ बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स और पुलिस वाले थे। ये देख जॉश कहता है कि उन्हें किसी तरह उस सिंकहोल तक जाना ही होगा वरना वो बंद हो जाएगा, जिस पर राइली कहती है कि अब इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले मौजूद हैं, इसलिए उन्हें रात तक वेट करना चाहिए, तब यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होंगे और वो बड़े आसानी से सिंकहोल में जा सकते हैं। जब ये दोनों ये बातें कर रहे होते हैं तो इन लोगों की बातें वहाँ खड़ा एक आदमी सुन लेता है। केव के अंदर लीवाई और ईव की मुलाकात वहाँ काम कर रहे एक आदमी के साथ होती है। वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है और वो यहाँ कब से काम कर रहा है। वो आदमी लीवाई को बताता है कि वो भी उन्हीं की तरह लॉस एंजल्स के सिंकहोल से यहाँ आया है, फिर इन ट्राइब वालों ने उसे बंदी बनाकर यहाँ लाया। वो यहाँ ये भी बताता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा निर्दयी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो लोग जल्दी जल्दी खोदना शुरू कर दे, वरना वो लोग उन्हें पनिश करेंगे। आगे हम गैविन और सीलस को बात करता देखते हैं, जहाँ गैविन सीलस से कहता है कि वो उसे एग्जाइल्स का एग्जैक्ट पता दे दे क्योंकि उन्होंने उसके वाइफ को बंदी बनाया हुआ है। ये सुन सीलस कहता है कि एग्जाइल्स एक बहुत ही मर्सीलेस ट्राइब है और वो किसी पर रहम नहीं करते, इसलिए उसका अकेला वहाँ जाना सही नहीं होगा। अगर वो वहाँ गया तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ ईव और लीवाई भी मारा जाएगा। वो आगे गैविन से कहता है कि वो उसे एक ही शर्त पर एग्जाइल्स का पता देगा और वो शर्त यह है कि गैविन को उसे भी अपने साथ ले जाना होगा। ये सुन गैविन कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता और मुझे तुम पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। यह सब तुम इसलिए कह रहे हो ताकि तुम यहाँ से भाग सको। बदले में सीलस वादा करता है कि वो कहीं नहीं भागने वाला, बल्कि वो उसके साथ ही रहेगा। अगर उसने जल्दी नहीं की तो वो अपने वाइफ को फिर कभी नहीं देख पाएगा। अब गैविन के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो सीलस को लेकर वहाँ से जाने लगता है। सैम पूछता है कि वो सीलस को कहाँ ले जा रहा है, जिस पर गैविन कहता है कि सीलस को पता है कि एग्जाइल्स कहाँ पर रहते हैं और वो मुझे वहाँ ले जाने वाला है। ये सुन सैम गैविन से कहता है कि उसे सीलस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ये सब यहाँ से भागने के लिए कर रहा है और जब वो छोटा था तो उसने उसके वाइफ और बेटे पर हमला करने की कोशिश भी की थी। मगर गैविन यहाँ अपनी बात पर अड़ा रहता है और कैंप के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके सीलस को अपने साथ ले जाता है। वही ईयर 1988 में जॉश और राइली पासी के कैंटीन पर स्नैक्स खाने लगते हैं और राइली को वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। तभी राइली नोटिस करती है कि एक आदमी उन पर नज़र रख रहा है और ये वही आदमी था जो सिंकहोल वाले लोकेशन पर मौजूद था। राइली सीधा जाकर उस आदमी को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि वो उन पर नज़र क्यों रख रहा है।
पहले तो वो आदमी बहानेबाजी करता है, मगर फोर्स करने पर बताता है कि वो फ्रैंकलिन मार्श है और वो जियोलॉजी का एक प्रोफेसर है। वो आगे उन्हें बताता है कि जब वो हॉलीवुड पार्क पर था तो उसने उन दोनों को सिंकहोल्स के बारे में कुछ अजीब बात करते देखा था और उसे भी यही लग रहा है कि ये सिंकहोल्स कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि इससे जुड़े और बहुत सारे राज भी है। दूसरी तरफ हम गैविन और सीलस को जंगल के रास्ते जाता देखते हैं, जहाँ सीलस गैविन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके हाथ खोल दे, जिस पर गैविन कहता है कि उसने तो उसके फैमिली वालों को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने कैंप वाले लोगों को भी बहुत परेशान किया, तो वो उस पर कैसे भरोसा कर सकता है। उसने अगर उसके हाथ खोल दिए तो वो यहाँ से भाग जाएगा। यह सुन सीलस कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया और वो आज भी उसे उतना ही चाहता है जितना पहले चाहता था। आगे हम एल्ला को देखते हैं, जो वेरोनिका के पास जाकर बताती है कि वो लिली है। ये देख वेरोनिका अपने आप को रोक नहीं पाती और एल्ला से गले मिलती है। वही कैंप के अंदर इजी अपने माँ के कपड़ों को देखकर उसे मिस करने लगती है। तभी सैम इजी से कहता है कि वो उसके टूटे हुए पैर को ठीक कर सकता है। वो आगे इजी के प्रोस्थेटिक पैर पर एडेसिव लगाकर उसे ठीक कर देता है ताकि इजी को चलने में आसानी हो जाए। तभी इजी सैम से पूछती है कि क्या उसका लास्ट नेम वेलेज है, क्योंकि जब वो प्रेजेंट टाइमलाइन में थी तो वो उसके बेटे के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी और वो आज भी उसे बहुत मिस करता है। वही एल्ला और वेरोनिका बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ वेरोनिका एल्ला से पूछती है कि क्या उसे अपनी लाइफ के बारे में सब याद है, जिस पर एल्ला कहती है कि उसे एरन के साथ साथ उसके भी बारे में याद है। दरअसल एरन वेरोनिका के ही डैड थे जिन्होंने लिली को किडनैप किया था। ये सुन वेरोनिका एल्ला से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से उसका पूरा बचपन खराब हो गया, मगर एल्ला उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो बहुत खुशनसीब है कि उसे वेरोनिका जैसी सिस्टर मिली है। वो आगे वेरोनिका को ये भी बताती है कि जब वो उसके साथ जंगल के रास्ते आइज़ा को मैसेज देने जा रहे थे तो वेरोनिका का पैर एक बेर ट्रैप में फंस गया था और उसने उसे वादा किया था कि वो उसकी मदद करने वापस ज़रूर लौटेगी। वो उस टाइमलाइन में खासकर उसके लिए ही आई है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी भी बेर ट्रैप में फंसी हुई है। ये सुन वेरोनिका इमोशनल हो जाती है और एल्ला से कहती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर वेरोनिका वहाँ से चली जाती है और ये सब होता टाई देख लेता है। वही दूसरी तरफ सीलस और गैविन जंगल के रास्ते जाने लगते हैं, जहाँ गैविन सीलस को अपने माँ बाप के बारे में पूछता है, मगर सीलस यहाँ गैविन को कुछ भी बताने से हिचकिचाता है। तभी गैविन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो हवा में उल्टा लटकने लगता है। अब गैविन अपने पास से चाकू निकालकर अपने पैर पर लगे ट्रैप को काटने की कोशिश करता है, मगर उसका चाकू नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। सीलस ये चाकू लेकर भाग जाता है। यहाँ गैविन समझने लगता है कि सीलस ने उसे धोखा दे दिया। तभी वहाँ एक भालू आकर गैविन पर हमला करने लगता है, मगर सही समय पर सीलस वहाँ आकर उस भालू को मार देता है और गैविन को छुड़ा लेता है। अब ये दोनों एज ए टीम बनकर एग्जाइल्स की बस्ती की ओर जाने लगते हैं। वही गुफा के अंदर हम लीवाई और ईव को देखते हैं, जो वहाँ खुदाई कर रहे थे। ईव आगे उस लम्हे को याद करने लगती है जब वो लीवाई के साथ थी। लीवाई उसे गैविन को छोड़कर उसके साथ रहने को बोलता है, मगर ईव उसे कहती है कि ये उतना आसान नहीं है। अगर उसने ऐसा किया तो उसके बच्चे उसका मुंह कभी नहीं देखेंगे। तभी ईव को कॉल आता है कि इजी का एक्सीडेंट हो गया है और वह जल्दी से रेडी होकर इजी से मिलने चली जाती है। ईव को इस हालत में देख लीवाई उसके पास आकर पूछता है कि वो इतनी गुमसुम क्यों लग रही है, जिस पर ईव कहती है कि वो यहाँ मरना नहीं चाहती, बल्कि वो अपने बच्चों को देखना चाहती है। उन्हें यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। आगे ईव और लीवाई खाना खाते वक्त उसी आदमी से मिलते हैं जिनकी मुलाकात केव के अंदर हुई थी। वो उस आदमी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं, जिस पर वो आदमी बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक है मेन एंट्रेंस से और दूसरा है गुफा के रास्ते। मगर गुफा के रास्ते बाहर निकलने के लिए उन्हें मैप की ज़रूरत पड़ेगी और बिना मैप के वो बाहर नहीं निकल सकते। अब ये सुन लीवाई उस आदमी से कहता है कि क्या वो यहाँ के गार्ड्स का ध्यान भटकाने में उनकी मदद करेगा, जिससे उन्हें यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाएगा। जिस पर वो आदमी उनकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। वही ईयर 1988 के टाइमलाइन में जॉश और राइली को फ्रैंकलिन बताने लगता है कि इस तरह के सिंकहोल्स पर उसने काफ़ी रिसर्च की है और इसी टाइप के बहुत सारे सिंकहोल्स जल्द ही यहाँ बनने वाले हैं, और जब ये सिंकहोल बनेगा तो वो एक बड़े शहर जितना बड़ा होगा। इसलिए उसे उनकी मदद चाहिए ताकि ये बात वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को साबित कर सके। वही दूसरी तरफ गैविन और सीलस एग्जाइल्स के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं,
सीलस आगे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए रुक जाता है और गैविन से उसके बचपन के बारे में पूछता है, जिस पर गैविन कहता है कि जब वो आइज़ाया बनकर रिपल से 1988 में पहुंचा तो उसे और लिली को एक चर्च ऑर्गेनाइजेशन वालों ने अडॉप्ट कर लिया। फिर वो बड़ा हुआ और उसकी मुलाकात ईव से हुई। ईव और उसने शादी कर ली और अब उनके 2 बच्चे हैं। आगे गैविन सीलस से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है और कहता है कि उनकी मौत कैसे हुई। सीलस बताता है कि उसकी माँ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसने उसकी बहुत मदद भी की थी। फिर एक दिन उसके माँ ने उसे गैविन को प्रोटेक्ट करने को कहा और तब से वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ गैविन को ये भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स और मरे नहीं हैं बल्कि अभी भी जिंदा है। वही केव के अंदर लीवाई की वहाँ के गार्ड के साथ नोकझोंक हो जाती है और वो लोग लीवाई की हड्डी पसली करने वहाँ से ले जाने लगते हैं। ये देख ईव उन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। अगले सीन में हम गैविन और सीलस को देखते हैं जो एग्जाइल्स के इलाके तक पहुंच गए थे। सीलस आगे गैविन को पीने के लिए पानी देता है और जैसे ही गैविन इसे पीता है वो बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। बेहोश होने से पहले सीलस कहता है कि उसे अब गैविन को यहीं छोड़कर जाना होगा। दूसरी तरफ ईयर 1988 में जॉश और राइली को फ्रैंकलिन बताने लगता है कि सांता मोनिका बे के इलाके में एक ऐसा बड़ा सिंकहोल बनने वाला है जिसके टाइडल वेव से सभी आसपास के शहर पानी में डूब जाएंगे। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द ये बात अथॉरिटीज़ को बतानी होगी और साबित करना होगा कि वो झूठ नहीं बोल रहे, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुन जॉश और राइली उसकी मदद करने राजी हो जाते हैं। आगे हम कैंप पर ल्यूकस, सैम और बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ सैम ल्यूकस को स्कॉट के पते के बारे में पूछता है, जिस पर ल्यूकस कहता है कि उसे कुछ भी सुराग नहीं मिला और उसे ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वही दूसरी ओर टाई वेरोनिका को समझाने की कोशिश करता है कि एला खासकर उसके लिए यहाँ आई है और उसे एला को इस तरह अवॉइड नहीं करना चाहिए। मगर वेरोनिका यहाँ खुद पर घिन महसूस कर रही थी, ये सोच कर के उसने एला का बचपन उससे छीन लिया। वो आगे वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी टाई को स्कॉट दिखाई देता है जो उसे कहने लगता है कि उसने जो देखा है वो शायद ही किसी ने देखा होगा। मगर एक बात यहाँ नोटिस करने लायक थी कि स्कॉट का बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ था और उसके साथ रेबेका नहीं थी। शायद रेबेका ने ही स्कॉट को वापस जाने को कहा होगा। आगे हम ईव को देखते हैं जो केव में उस लम्हे को याद करने लगती है जब लीवाई जर्मनी जाने वाला था। ईव एयरपोर्ट जाती तो है मगर किसी कारण वो लीवाई को नहीं रोकती बल्कि वो उसे जाने देती है। तभी केव के गार्ड्स लीवाई को लाकर अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वहाँ के सिपाहियों ने अच्छी खासी मरम्मत करी थी। जब लीवाई अंदर आता है तो ईव उसे बताती है कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा बल्कि मैंने उस दिन तुम्हें जाने दिया था, जिसकी वजह से हमारे बीच दूरी बन गई। तभी हम गैविन को देखते हैं जो स्ट्राइप के इलाके में बेहोश पड़ा था और उसे वहाँ के गार्ड्स बेहोशी के हालत में देख उसे उठाकर अपने ट्राइब ले जाते हैं ताकि वो गैविन को वहाँ खोदने के काम पर लगा सके। जब गैविन वहाँ पहुँचता है तो उसे याद आता है कि सीलस ने उसके जेब में एक मैप डाला था और ये वही मैप था जिसके ज़रिए गुफा से भागा जा सकता था। ये मैप गैविन जल्दी से फोल्ड करके अपने जेब में रख लेता है और कुछ ही देर में वहाँ गार्ड्स आकर गैविन को नीचे गुफा में भेज देते हैं। इसी सीन के साथ लाब्रिया का पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो चलिए लास्ट वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। फर्स्ट है आयुष्मान पांडे जी, सेकंड है अंकित तिवारी, थर्ड है जोगा सिंह और फोर्थ है अजय सोनी, फिफ्थ है यास्मीन और सिक्स्थ है योगेश कुमार, सेवन्थ है वाईटी मिबॉम परमे गेमिंग और एट्थ है कोका मुजम्मिल, नाइन्थ नाम है मूनलाइट सनफाइट और 10th है लवकुश पबजी लवर, 11th नाम है अनिल कुंदिया और 12th है शरद दोवरी, 13th नाम है एकता पॉल और 14th है किंग ड्रैगो, 15th है हिमांशु यूनिवर्स और 16th है पीएम, 17th है आकाश टरिया और 18th है तरुण गुप्ता, 19th नाम है दीपिका और हमारा लास्ट 20th नाम है राजहर्ष। तो दोस्तों इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मगर मैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।